प्रार्थना लगाएं। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करके आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप धन्यवाद की स्तुति प्रशंसा इज्जत गौरव सत्कार के योग प्रभु हैं। हमारे महान ईश्वर में पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन के ऊपर जब मनन करते हैं, समझते समझाएं, अब ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी वाणी सुने और अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर सके। कमी घटी कमजोरी को, हर प्रकार की अज्ञानता को आप दूर करें और अपनी महिमा के लिए अपने कलाम के इस्तेमाल प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय हमने पढ़ा, हमारे बीच में पढ़ा गया है। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 7, 1 से 7 वचन तक पढ़ा गया। और जो पहला ही वचन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर फुलकराने लगे और कहने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधियों की सुधि नहीं दी जा रही। यहाँ प्रभु के वचन में पढ़ा, उन दिनों में जब चेलों की गिनती बढ़ने लगी और यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा के ऊपर बोलने, उनके विरोध में बोलने लगे, फुलकराने लगे। और ये जो इब्रानी भाषा वाले लोग हैं, इनको हम बोलते हैं हेलेनिस्टिक। वो लोग जो है इसी डायस्पोरा से अलग हुए हैं, तितर बितर होके रहते हैं, वो इब्रानी भाषा नहीं बोलते, यूनानी भाषा वाले। और इनके पास जो है सेप्टुअजिंट बाइबल है, जिसको हम बोलते हैं जो ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में इब्रानी भाषा का अनुवाद किया हुआ। बाकी ये तमाम चीजों को ये मानते हैं, सब वही अविश्वास है प्रभु यीशु के ऊपर। लेकिन भी इस्राएल के बाद से आए, जो खास करके पेंटिकोस्ट के दिन जो है प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करने के लिए फसह का पर्व, पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने के लिए आते हैं। उस दिन जब पतरस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर वचन सुनाया, उससे पहले आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के समय ये 120 के लोग थे। प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वर्गरोहण होता है, उनका स्वर्ग में उठाए जाते हैं, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आदेश दिया था, ग्रेट मिशन दिया था कि तुम सब जातियों में जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे प्रतिज्ञा भी है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उस प्रतिज्ञा को, उस वचन को, उस आदेश को पा करके ये 120 लोग जो है बालखाना में या अपर रूम में आकर के लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होता है और अगले 10 दिनों में लगातार जो है ये प्रभु के चरणों में बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने को पहले कहा था कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तो तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। और प्रेरितों की काम पहला दिन 8 वचन में कहते हैं कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ पाओगे, जब सामर्थ पाओगे तो मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने-कोने तक। तो ये प्रतिज्ञा जो है जब पूरी होती है तो पेंटिकोस्ट के दिन जब इनको प्रभु का सामर्थ मिलता, प्रभु का आत्मा मिलता है और प्रभु के आत्मा की सामर्थ में ये अन्य भाषाओं में जब बोलते, जब वो वहाँ विश्व के तमाम यहूदी उस समय वहाँ यरूशलेम में प्रभु की आराधना करने के लिए आए हुए थे, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, तो जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है तो ये बड़ी सामर्थ पा करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं और लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि ये हमारी हर कोई अपनी अपनी भाषा में, मातृभाषा में इनके द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुन रहा है, परमेश्वर के द्वारा उन विश्वासी के कामों को सुन रहा है और वो हैरान होते हैं और कुछ लोग विश्वास करते हैं और एक ग्रुप ऐसा है जो इनकी आलोचना करता है, इनके ऊपर
टॉक करता है कि ये लोग तो मदरा पिए हुए नशे में। और वहां प्रभु का वचन कहता है पतरस ने भाइयों के साथ खड़े होकर के पहला सरमन दिया और पहले दिन 3000 आत्माएं प्रभु में आ गई। 3000 लोगों ने जो है प्रभु को ग्रहण करके प्रभु में वो बपतिस्मा लेकर के कलीसिया में बने। तो अभी तक ये 120 थे और पहला सरमन आया, उसके बाद जो है ये 3120 लोगों की मंडली बनी, कलीसिया की स्थापना हुई। आगे हम बढ़ते हैं तो अगले सरमन में पतरस जब प्रचार करता है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, तो 5000 लोग और आके इनमें मिल जाते हैं। तो कहते हैं विदिन नो टाइम, जब मैटर ऑफ मंथ्स, कुछ 2-1 महीनों के बीच में ये कलीसिया जो 120 की थी, या अभी तक 12 चेले और प्लस कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गग्रहण के समय में थे, आप ये हजारों में इनकी संख्या बढ़ती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का आखिरी वचन पढ़ेंगे तो इट वाज अ डेली ग्रोइंग चर्च, प्रतिरोज जो है ये चर्च बढ़ने वाला था। उसमें 42 वचन से लेकर 47 वचनों में कलीसिया की एक्टिविटी के बारे में लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, घर घर रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौरीन रहते थे। सब कुछ साझे का था और वो लोग इसका आदर करते थे, लोग इनका भय मानते थे, प्रेम करते थे और इस प्रकार ये लोग रोज बढ़ते थे और जितने बढ़ते थे प्रभु कलीसिया के बीच में बढ़ा देता था। और आगे जब चलते तो प्रभु इनके द्वारा काम करने लगा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग इनके साथ मिल रहे हैं। फिर चौथे अध्याय से हम देखें इनका विरोध होना शुरू हो जाता है। 5वें अध्याय में वो विरोध जो है पीक पर है और इनको जो है जो जेल में डाला जाता है, बंदी गृह में डाला जाता है और वहां भी ये प्रभु आत्म रीति से एक को वहां से निकाल के फिर बाहर लेके आता है। मिसाल में ये प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वहां गमलीएल नाम का एक विद्वान है जो अपने समय का सबसे ज्यादा विद्वानी व्यक्ति था। वो उनको बोलता कि इन लोगों के साथ इस तरीके से आप बिहेव ना करो। फिर उसने इतिहास की कुछ चीजें, युद्धा मुकाबिल के समय और समय अलग अलग लोगों के नाम लिए कि वो समय समय पर वो लोग थे 400-500 लोगों को अपने साथ लिया, परंतु उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद वो मूवमेंट खत्म हो गई। लेकिन ये मूवमेंट खत्म नहीं हो रही, ये आगे बढ़ती जा रही है, लोग इनके साथ मिलते जा रहे हैं और परमेश्वर इनके द्वारा काम भी कर रहा। इसलिए इनको इनके हाथ पर छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम जोश में, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी तरीके से परमेश्वर का विरोध करने वाले बन सके। इनको चुप कराते कराते कहीं वो ना कि हम परमेश्वर के काम का विरोध करने वाले बन सके और इनको छोड़ दिया गया। इनको बैठ लगा के, डांट लगा करके इनको छोड़ दिया। और 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे आखिरी पैराग्राफ 2-3 आते हैं, उसमें लिखा है जब इनको चेतावनी देकर के छोड़ दिया और ये बाहर आकर के परमेश्वर का धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं, हे परमेश्वर हम कम से कम तेरे नाम में बेइज्जती सहने के लायक तो बने, हम तेरे नाम में कुछ सजा पाने के लायक बने। जो इनको प्रभु यीशु की गवाही देते या सुसमाचार सुनाते हुए इनके ऊपर सजा आई, पनिशमेंट आई, इनकी बेइज्जती हुई, डांट फटकार हुई, उसको ये बड़े सौभाग्य की बात समझते। उन दिनों में कलीसिया बढ़ने लगी। इससे पीछे और जाएंगे तो विरोध आया, इससे पीछे जाएंगे तो कलीसिया में पहली बार पाप आया। 5वां अध्याय जब आप देखेंगे तो 5वें अध्याय में जब लोग इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी अपनी धन संपत्ति, अपनी अपनी जमीन बेच करके जो भी उनके पास होता था वो चेलों को दे देते थे और चेले सबको बराबर हिस्सा बांटते थे। हर एक की जरूरत को देख करके चेले उनको जो है बांट दिया करते थे। इसी जोश में आके हन्याह सफीरा ने भी एक जमीन थी उनके पास जिसको बेच करके उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इसकी जो भी कीमत आएगी वो चर्च में देगा। लेकिन लालच बुरी बला होती है। लालच में आकर के जमीन का जो कीमत आई उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और कुछ उन्होंने जो है प्रेरितों को, चेलों को दिया और पकड़े भी गए। पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर पनिशमेंट किया। तो पहली बार एक तरीके से हिपोक्रेसी, पाखंडबाजी, फरेब आया, झूठ आया, धोखा आया जो उन्होंने
चेलों के साथ किया और चेले कहते तुमने ये हमारे साथ नहीं बल्कि ये पवित्र आत्मा के साथ किया। और पहले हनन्याह उसके बाद सफीरा दोनों मियां बीवी एक के बाद एक करके मार करते हैं। इनके ऊपर सताव आता है, इनके बीच में पाप आता है, लेकिन इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह इनको इससे मार करते हैं। अभी अगर हम 6 अध्याय में आते हैं तो वचन में लिखा है उन दिनों में जब चेलों की गिनती बहुत बढ़ने लगी, जब चेले जो है इनके द्वारा प्रभु काम कर रहे कलीसिया की स्थापना हुई और फिर अब इनके बीच में ग्रुपिज्म आ गया है। यूनानी भाषा, इब्रानी भाषा, वो पुराने इब्रानी लोग पुराने जो पहले से चले आ रहे थे, जो चेलों के समय प्रभु यीशु मसीह के समय से प्रभु को मानते आ रहे थे, मूल में यहूदी लोग, वो लोगों और इन यूनानी भाषा जो अन्य जातियों में से आए थे, इनके बीच में आपस में जो है मनमुटाव होने लगा, आपस में फूट कड़ाव होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, चेलों को आगे बोला एक रोजमर्रा की डिस्ट्रीब्यूशन में, रोजमर्रा की सेवा में हमारी विधवाओं के साथ पक्षपात होता, उनकी प्रॉपर्ली सुधी भी ले जाती, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता। तो होता क्या था कि जैसे हम पढ़ते हैं कि चौथे अध्याय में कि हर कोई अपनी अपनी संपत्ति चेलों को देता था, वो चेले इनको इनके बीच में हर किसी की जरूरत को देकर के बांट दिया जाता था। और यहूदियों में बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में और ये बहुत बड़ा काम होता था जो विधवाओं की सुधि लेना, परमेश्वर का भी एक आज्ञा है कि विधवाओं की अनाथों की सुधि लेना है। और वो काम कलीसिया उस समय भी कर रही थी, जो आज भी करती है और आज भी करनी चाहिए। विधवाओं की जो विधवाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका सिर पर कोई नहीं, जिनको जो है आगे संभालने वाला कोई नहीं है, कलीसिया उनकी सेवा में, कलीसिया उनकी जरूरतों में, कलीसिया उनके आगे उनका जीवन सही रहे, उनके साथ रहते, उनकी सहायता करते। परंतु यहाँ फिर एक प्रॉब्लम आ गई है यूनानियों में और इब्रानियों में। और यूनानी लोग जो है, जो नए लोग आए थे, वो चेलों के पास आकर के कहते कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा है, हमारी विधवाओं का ख्याल नहीं रखा है। तो यहाँ पतरस ने कहा ये सब देखते, यहाँ का 12 ने सारी चेलों की मंडली को बुला लिया, जितने भी लोग होंगे उस समय, हजारों में, सैकड़ों में, जितने भी लीडर्स होंगे, सबको बुलाया और उनसे ये कहा कि ये बात अच्छी नहीं है कि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई को छोड़ करके हम खाने पिलाने की चीजों में लगे हैं। इसलिए तुम अपने में से 7 पुरुषों को चुन लो जो तुम्हारा प्रबंध करेंगे। तो यहाँ दूसरी चीज हम देखते हैं कि पहली बार हम कलीसिया के बीच में एक कमेटी का फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे आज की डेट में हम पास्टर कमेटी कहते हैं या एल्डर्स कहते हैं। पतरस ने इस बात के ऊपर जोर किया था, ये कहा जाए कि पतरस को अपनी बुलाहट, जब प्रभु ने उसे चुना था, वो बुलाहट का पता था, उसे चुना किस काम के लिए गया, उसका जो है काम क्या था। वो कहता है ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम खिलाने पिलाने में सारा समय निकाल दें और वचन को और प्रार्थना की सेवा को छोड़ दें। और आगे कहता तुम अपने में से 7 पुरुषों को चुनो। और पहली बार यहाँ कलीसिया की स्थापना होती है और दूसरी बार लोकल लीडरशिप के ऊपर जोर दिया जा रहा है, अपने में से, है ना, 7 people from among you, अपने में से, अपने लोगों में से, लोकल लीडरशिप को जो उनके अपने हैं, जो उनका अपनी तमाम चीजों को देख करके उनका ध्यान रखेंगे, उसके बीच में लिखा तुम अपने में से 7 लोगों को चुन लो, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे हैं। यहाँ एक पास्टर की बात है, पास्टर को अपनी सेवा के बारे में पता होना चाहिए। एक लीडर को, एक डीकन को, एक बिशप को, जो भी सेवक है, उसे पता होना चाहिए कि जब प्रभु ने उसे बुलाया, जब उसका ऑर्डिनेशन हुआ, तो उसका मकसद क्या, काम क्या था। आज क्या है हमारे चर्च में
और दूसरी चर्चेज में जितने भी खा सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंजलिस्ट चर्चेज जितने भी हैं, उसमें पास्टर इज ऑल इन। सब कुछ एक वचन से लेकर के तमाम चीजों में पास्टर ही सब कुछ, पास्टर के हाथ में सब कुछ होता है। तो वहां किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा वचन में लिखा है कि जब पतरस ने कहा अपने में से 7 पुरुषों को चुन लो जो तुम्हारे इन तमाम कामों को प्रबंध करेंगे, परंतु हम तो वचन की प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। अगला वचन हम पढ़ते हैं, 4 वचन, कि ये बात कलीसिया को या ये बात पूरी की पूरी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने अपने में से कुछ लोगों को चुना, और जिनका चुनाव होना था वो देखिए उनकी क्वालिटी क्या है। चैप्टर 6 और उसका 3रा वचन यहाँ लिखा, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनामी पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है चुन लो और उन्हें इस काम के लिए ठहरा दो, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। 5वें वचन में ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस को और प्रुरुस को और निकानोर को और तिमोन, और इस प्रकार से 7 लोगों का नाम आता है जो उन लोगों को चुन लिया, और वचन में लिखा ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। यहाँ पहली खूबी क्या है, जब हम किसी एल्डर को चुनते हैं या किसी अपने प्रबंध करने वाले कमेटी मेंबर को चुनते हैं, उसका नाम अपने में से 7 सुनामी पुरुषों को चुने। सुनामी पुरुष मतलब जो सुनाम है, जिसका एक अच्छा नाम है, एक अच्छा रेपुटेशन है, ऐसे लोगों को चुनो। मैं सेंट स्टीफन चर्च में जब सेवकाई में मेरा पहला साल था, पहली एजिया मैंने करवानी थी, और उस एजिया वाले दिन मैंने ये वचन दिया और उनको ये समझाने का प्रयास किया कि आप में से जो है हम जब अपनी पास्टर कमेटी के लोगों को चुनाव करेंगे हमारे कैसा होना चाहिए। वहाँ की पास्टर कमेटी बहुत बड़ी होती है, 18 लोगों का इलेक्शन होता है एक साल, हर साल जो है 6 लोगों का जो है चुनाव होता है। तो बड़ी जो है आप उसमें कैंडिडेटसी चल रही है, एक दूसरे को बुलाया जाता है, एक दूसरे को पर्ची दी जाए, ये ग्रुप है इसको वोट देना। और जब मैं ये वचन उनको सुनाया और सुनाने के बाद ऐसे एजियम होगी, सब कुछ हो गया, वोटें भी डाल दी, तो मैंने एक लेडी से पूछा ऐसे हंसते हुए, मैंने कहा किसको वोट दी? कहती सुनामी को। तो कहने का मतलब कि उसने कहा कि आपने जो बताया था कि वो बंदा सुनामी होना चाहिए, having a good reputation। और ये बहुत जरूरी है जब हम अपनी कमेटी का चुनाव करते हैं, हमारे पास्टर कमेटी के लोगों का जब हम चुनाव करते हैं, तो उसका रेपुटेशन देखना, उसका जो है ये देखना बहुत जरूरी है। या जिसे बोलते हैं टोटल उसका कैरेक्टर मतलब उसकी पूरी व्यवहार को देखना, उसकी पूरी समझ को देखना बहुत जरूरी है। पहली क्वालिफिकेशन है जब तुम अपने एल्डर्स को चुनते हो या अपने पास्टर कमेटी लोगों को चुनते हो, वो सुनामी होना चाहिए। और वो दूसरी क्या क्वालिटी है, वो बुद्धि से समझ से परिपूर्ण होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। और इस चीज को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि पास्टर शुड बी डायरेक्टेड बाय गॉड, या पास्टर शुड बी डायरेक्टेड बाय द होली स्पिरिट। बहुत बार क्या होता है कि हम पास एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के साथ चलते हैं, और ग्रुप के बीच में लोग हमें फीडबैक देते हैं, लोग हमें सलाह मशवरा देते हैं, फिर हम वही करना शुरू कर देते हैं वो जो ग्रुप करता है, वो जो ग्रुप के लोग हमें समझाते हैं, वो फीडबैक देते हैं। तो उससे क्या है, गलत फैसले करना शुरू करते हैं। पहली चीज सुनामी हो, अच्छा रेपुटेशन हो। दूसरी चीज वो पवित्र आत्मा के सिवाय चलने वाला, किसी को मुंह देखी बातें, जो प्रभु का आत्मा कहे, प्रभु का वचन कहे, जो सही बात है वो करने वाले हो, और फिर उनकी बुद्धि, उनकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली अब जो है
कलीसिया के बीच में, जब हम कमेटियों को चुनते हैं, ये क्वालिटी उनके बीच में खत्म हो गया। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने पास्टर कमेटी में आते देखा है, तो जो संडे को तो चर्च में आते हैं और मंगलवार को और कुछ दिन को वो मंदिर में जाते हैं, तीज त्योहार में वो खूब होली दिवाली तमाम चीजें भी मना लेते हैं और क्रिसमस पर भी आकर के बहुत यहाँ एक्टिविटी भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा। और ये जो है दो किस्तों में नाम रखने वाली बात है। हम क्या सिखाएंगे अपनी उम्मत को, अपने लोगों को, अपनी आने वाली जनरेशन को हम क्या सिखाएंगे, क्या नमूना होगा उनके साथ। तो एक जो हमारे विश्वास की, हमारे कैरेक्टर की, हमारी जो शिक्षा है उसमें प्योरिटी और उसमें जो है एकदम से परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आत्मा की सच्चाई की होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पतरस ने उनको ये कहा अपने बीच में से लोकल लीडर है ना, अपनी कलीसिया के बीच में, अपनी भाषा के लोग, और उनमें से 7 लोग जो चुने गए हैं वो सारे के सारे अन्यजातियों में ग्रीक भाषा बोलने वाले थे। या तो ओरिजिनली जब बाहर से आए वो ग्रीक भाषा बोलने वाले, ताकि वो अपने लोगों की, अपने विधवाओं की या अपने बच्चों की जो भी उनकी समस्या है उन समस्याओं को वो अच्छी तरह से समझ सके, अपने लोगों को अच्छी तरीके से समझा सके और एक स्मूथ उनके बीच में कार्य चलेगा। और जब इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके का सुझाव दिया गया तो वचन में लिखा है पूरी की पूरी मंडली को ये बात अच्छी लगी, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने चुनाव किया, चिट्ठियां डाली, जो भी जिस तरीके से भी उस समय चुनाव डाला किया होगा, 7 लोगों को चुना गया। वो पहला नाम आता स्टीफनस का, जो प्रभु के लिए वचन में का स्टीफन जो था आत्मा से, वचन से परिपूर्ण था और प्रभु की गवाही देने वाला। प्रभु उसके सामने परमेश्वर ने आकाश को, स्वर्ग को खोल दिया और क्या है, स्वर्ग को खोला, सिंहासन को देखा और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन के ऊपर खड़े हुए देखा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु के लिए उन्होंने शहादत दी। और जब ये परमेश्वर के दास पतरस की बात का आदर किया गया, मानी गई बात को, तो उसका बहुत ही अच्छा क्या हुआ। पहली बात तो आपको आज के आप जो हाल हो गया है, तो पासवानों की बात मानी नहीं जाती। पासवान कुछ भी कहता है, इतने समझदार लोग आ जाते हैं कि वो अपनी बात बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पतरस ने कहा अपने बीच में से सुनामी लोग, अपने बीच में से पवित्र आत्मा की चलाई लोग, अपने बीच में बुद्धि और ज्ञान वाले लोग, अपने बीच में वो लोग जिनका एक अच्छा रेपुटेशन है, ऐसे लोगों को चुनो। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से कलीसिया बढ़ी। 7 वचन पढ़ेंगे। क्या है, देखिए कितना बड़ा सरप्राइज है। क्या है, पहली चीज चेलों की गिनती बढ़ती गई, चेलों की गिनती बढ़ने लगी। यहाँ और बहुत सारे लोग जो है प्रभु को मानने वाले, चर्च ग्रोथ हो रहा। पहले जो है पहले दिन में 3000, उसके बाद में जो है 5000, उसके बाद डेली बढ़ने वाले। और यहाँ जब इस तरीके से एक सिस्टम चर्च के बीच में रखा है, एक चर्च की, कलीसिया की कामों को चलाने वाली एक प्रबंधक कमेटी है, एक पास्टर कमेटी है, वो रोजमर्रा की जरूरतों को, वो खान पीन की बातों को, वो लेन देन की चीजों को वो देखेगी। और हम प्रभु के लोग जो है, प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना में लगे रहेंगे और वो वचन की सेवकाई करते रहेंगे। और जहाँ लोकल लोगों का कलीसिया के बीच में एक जो मंडली, एक जो है कमेटी का इंतजाम करती रही और परमेश्वर के सेवक जो है 12 चेले जब वो वचन की सेवकाई करती रही, तो बहुत सारे लोगों का प्रभु में आना शुरू हो गया। और वहाँ लिखा है चेलों की गिनती बढ़ती रही और प्रभु का वचन फैलता गया। और आखिरी हिस्से में लिखा है याजकों का बहुत बड़ा समाज कलीसिया के बीच में आना। अब देखिए याजकों का समाज जो है, कितने लोग होंगे जो सिनेगोग में, आराधनालय में सेवा करते होंगे। हजारों लोग, कितने ग्रुप होते हैं जो यहूदी मत को सिखाने, समझाने वाले, आज जो आराधनालय की सेवा करने वाले लोग होते हैं, वो प्रभु के वचन को समझते हैं, वो प्रभु के वचन को सीख करके प्रभु में आ जाते हैं।
और यहाँ इस कलीसिया के बीच में जो आज मेरे और आप तक प्रभु का वचन पहुंचा, जो आज हम प्रभु की आराधना करते हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि ये वचनों को सीखने वाली कलीसिया थी। पहला, जब हम पहली चीज देखते हैं कलीसिया का काम, और वो दूसरा जो है प्रेरितों के काम, उसके 42 वचन है, ये प्रेरितों से शिक्षा पाने वाली कलीसिया है। बाइबल स्टडी प्रेरितों से शिक्षा पाती है। और आखिरी चीज इसमें चौथी चीज देखते हैं 42 वचन का आखिरी हिस्सा, कि ये प्रार्थना में लौलीन रहने वाली। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जरूरी और बहुत ही पावरफुल चीजें जो है वो कलीसिया के बीच में जो होनी चाहिए, जो है वो है प्रेयर, परमेश्वर का वचन, और दूसरी प्रार्थना। परमेश्वर का वचन पढ़ना ताकि हम ज्ञान पाए, और प्रभु से प्रार्थना करना ताकि हम सामर्थ पाए, और फिर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें जो प्रभु की जो मर्जी है उसको पूरा करने के लिए वो हमारी अगुवाई करेगा। जब ये प्रार्थना में लगे रहते थे, प्रभु इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जब हम प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में आते हैं, तो वहां एक जन्म का लंगड़ा है, वो भीख मांगा करता था। जब लोग हैकल में आते थे, वहां आते जाते जाने वाले लोग ऐसे जगहों पर जब दान दक्षिणा देते थे, तो वो हर कोई आता जाता, चर्च से आता, चर्च से बाहर आता, कुछ दान देता था। दोपहर के समय पतरस और यूहन्ना जो है परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए जब वो जाते हैं, तो वचन में लिखा, वो टिकटिकी लगाकर एक आस के साथ कि पतरस और यूहन्ना भी उनको कुछ पैसा देंगे, उनकी ओर देखने लगे। और पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में कुछ और चलते, और वो उसी समय उसके पैरों में, टखनों में उसके बल आ गया, और सबके बीच में उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करता हुआ सबके बीच में चला गया। और उनके बीच में बड़ा खौफ, बड़ा भय आ गया। एक बड़ी इनकी जो है जो लोगों के बीच में मान्यता होगी कि प्रभु के लोग हैं, इनकी प्रभु सुनता है, और इनके द्वारा बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। आगे हम 5वें अध्याय में जाते हैं, आगे हम 12वें अध्याय में आते हैं, तो उस नाम लिखा है जब पतरस या हेरोदेस जो है खुश होता था कि यहूदी लोग की बातों से खुश होते हैं कि हम इस मंडली के लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उनको सताव करते हैं, तो वो और इनको सताने लगा। प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब का कत्ल कर दिया गया, और आप उन्होंने पतरस को पकड़ा, पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन वचन में लिखा है पतरस बंदी गृह में था, और कलीसिया लौ लगा करके उसके लिए प्रार्थना कर। पतरस जेल खाने में था, जंजीरों से बंधा हुआ था, और 1 2 3 4 पहरे उसके लिए लगे हुए थे। उसके बाद शहर का दरवाजा था, और वहां प्रभु का दूत पहुंचा। पहले जंजीर खुले, उसके बाद पहला पैरा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, उसके बाद सिटी गेट खुला, और चलते चलते प्रभु का दास, प्रभु का आत्मा जो है पतरस को उस जगह पर लेके चला गया जहां लोग उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु इनके बीच में अद्भुत रीति से कार्य करता है। प्रभु इनके बीच में वो काम करता है जो अभी तक कोई नहीं करता। उसका रिजल्ट क्या? उसका रिजल्ट ये रहा कि इनके बीच में चेलों की गिनती बढ़ती गई, और याजकों का पालदारी समाज इनके बीच में आ गया, और प्रभु का काम और बढ़ता गया। और इस किताब को हम 6 हिस्सों में देखते हैं। ये पहला हिस्सा है जो 1 से 6 चैप्टर तक है। पहली रिपोर्ट इस तमाम बातों के द्वारा, रजिस्ट्री काम के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, पाप के आने के द्वारा, कुड़कुड़ाहट, गुमराह, ग्रुपिज्म के द्वारा के बाद भी प्रभु इनके बीच में काम करता है, क्योंकि उस समय की लीडरशिप, उस समय के सेवक, उस समय के लोग जो है वो प्रभु के आत्मा के चलाए चलते थे, प्रभु के वचन के अनुसार चलते थे, प्रभु के वचनों को प्राथमिकता देते थे, और बहुत सारे लोग इनके बीच में जोड़े जा रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा हिस्सा देखते हैं जो अगले 7 चैप्टर से 12वें चैप्टर में है, और उसके आखिरी हिस्से में जाते हैं 12 का 24। उसमें लिखा है प्रभु का वचन बहुतायत से बलपूर्वक फैलता गया, और कलीसिया बढ़ती, कलीसिया की तरक्की, उन्नति होती रही। ऐसे हम 19वें अध्याय में आते हैं, उसके बाद हम 24वें अध्याय में हैं, उसके बाद हम 28वें अध्याय में आते हैं। हर जगह एक सताव है, हर जगह एक अपोजिशन है, हर जगह जो है तरह तरह की अपनी अपनी समस्या है।
लेकिन ये आत्मा और सच्चाई से प्रभु के वचनों की सेवकाई करते रहे, प्रार्थना में लौलीन रहे, और आखिर में हम देखते हैं कि बिना टोके बिना रोके 2 साल तक जो है पौलुस जो है इफिसस में एक बाइबल स्कूल चलाता रहा, और उसकी कोई भी उसको आने जाने में कोई रोक टोक न लग सके। तो जब हमारी प्राथमिकता प्रार्थना है, जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर का वचन है, तो प्रभु हमारे बीच में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करता है। पहले कलीसिया ने ठान लिया था कि यदि परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, यदि परमेश्वर के वचन को जो हर जाति हर भाषा में पहुंचाना है, यदि उस प्रभु की महान आदेश को जो मत्ती 28 उसके 18 से 20 में दी गई है उसको पूरा करना है, तो हम नहीं कर सकते, हमारी समझ से हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत से हम नहीं कर सकते, हमारे तमाम अखंडात की वजह से हम नहीं कर सकते। यदि हो सकता है तो वो है प्रभु से प्रार्थना, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे आत्मा मिलेगा, और आत्मा में सामर्थ देगा, और सामर्थ जो है जो मिलेगा हम फिर प्रभु की गवाही देंगे, और वो गवाही फैलती जो आज दूसरा आपका हमारे तक पहुंची है, और आज हम प्रभु की गवाही देंगे। पहली कलीसिया के लोग प्रार्थना करते थे, पहली कलीसिया के लोग अपने पासवानों के साथ मिलकर चलते थे, पहली कलीसिया के लोग वचनों को प्राथमिकता देते। ये बीच में तरह तरह की जो एक्टिविटी है, इन चीजों की होना एक अलग चीज है, लेकिन इन चीजों से ज्यादा वचन और प्रार्थना का होना हमारे बीच में बहुत। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमें पहली कलीसिया तेरे पहले सेवकों के द्वारा चर्च एज के और लीडर्स को देखा। पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना में वचन में समय देते थे, और उन्हें उनके द्वारा अद्भुत रीति से कार्य किया। प्रभु का वचन फैला, चेलों की गिनती बढ़ी, याजकों के समाज उनके साथ मिले, और आज हम 21वीं सदी में उस परमेश्वर की उस वचनों की हम अनुसरण करने के योग बन सके हैं। और वो आगे भी हम जब इस सदी में पिता हमारे पास ये जिम्मेवारी है वचनों की प्रार्थना की शक्ति की, इसको मजबूत करने में हम सब अपना अपना योगदान दे सकें। हम प्रार्थना में समय में रहे, प्रार्थना में लौलीन रहे, तेरा वचन पढ़े, तेरे वचनों से पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन जीत करे, आपकी गवाही दे, ताकि तेरा राज है, तेरी वचन पूरी हो, और आपके नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।